वेलकम टू द यस टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं वन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन ए जावा। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है एंड इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट्स किस तरीके से किया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों नहीं अचीव कर सकते, और अगर करना चाहते हैं तो इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे। सो इंटरफेस इज़ नथिंग बट व्हाट, सो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास which contains only abstract method and static final variable. ओके, इनहेरिटेंस मतलब क्या? सो इनहेरिटेंस मतलब one class can be achieve property of another class using extends keyword. ओके, मतलब एक क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्वायर्ड कर सकता है। चाइल्ड क्लास कैन टेक सम प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट क्लास, इट्स नथिंग बट अ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के एक्चुअली 4 टाइप जावा में अवेलेबल है। फिफ्थ वन जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो जावा में अचीव हम नहीं कर सकते, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू अचीव यू कैन गो विद द इंटरफेस। लेट्स चेक इट हाउ। सो बिफोर दैट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जावा में सिर्फ जावा में ही अचीव होते हैं, दैट इज़ अ क्लास कैन बी इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, लाइक दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू वैलिड पॉसिबिलिटी नाउ, सो इट इज़ अ वैलिड पॉसिबिलिटीज। ओके, सो एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकता है, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट्स कर सकता है जावा में, एक क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड्स करता है, ठीक है। देन एक इंटरफेस किसी और इंटरफेस को एक्सटेंड्स करता है। और इनवैलिड क्या है जावा में? सो इनवैलिड पॉसिबिलिटीज़ जावा में ये है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते। आप एट अ टाइम एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस, ओके, आई एम करेक्टिंग माय सेंटेंस, एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड्स नहीं कर सकता, ये इनवैलिड है जावा में, ठीक है। बाकी ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ऊपर के 4, ये पॉसिबिलिटीज़ वैलिड है जावा के अंदर। नाउ वी विल टेक प्रैक्टिकल डेमो। सो पहले हम देखने जा रहे हैं कि डायमंड शेप प्रॉब्लम क्या होता है। सो डायमंड शेप प्रॉब्लम जावा में ऑकवर्ड होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड because of this diamond shape problem you cannot achieve multiple inheritance in a Java. So let's take one example कि ये डायमंड शेप प्रॉब्लम होता क्या है एक्चुअली। सो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज़ द इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड नाउ इन दिस पैकेज आई एम क्रिएटिंग सम क्लासेस। सो फर्स्ट क्लास बना रही हूँ मैं, सपोज ग्रैंड पेरेंट क्लास, and in this class I am just taking simple function void gp, that is a grandparent function. Simply I am printing it is grandparent. now ये जो ग्रैंड पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ है मुझे ये एक पेरेंट क्लास में अचीव करने हैं।
सो मैं एक क्लास बना रही हूँ, सपोज पेरेंट 1 क्लास, और इस पेरेंट 1 क्लास में मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स से, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक्सटेंड्स कीवर्ड, देन ग्रैंड पेरेंट क्लास नेम। नाउ यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जो पेरेंट क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज़ अ पेरेंट 1 फंक्शन और p1 function, and here I am just printing it is parent 1 class. ओके, नाउ पेरेंट 2 क्लास बना रही हूँ मैं जो सेम ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी अचीव करना चाहता है। ओके, सो यू कैन सी हेयर, जब एक पेरेंट क्लास होता है और 2 उसके सब चाइल्ड्स होते हैं तो उस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओनली वन बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास, दैट इज़ अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो फिलहाल ये जो टाइप बना है मेरे स्क्रीन पे, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, सपोज p2, सिंपली आई एम प्रिंटिंग इट इज़ पेरेंट 2। नाउ एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगी मैं जो कि ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ अचीव करना चाहता है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिवाइड किए हैं इक्वली इन अ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगी एंड इन दिस चाइल्ड क्लास आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड माई पेरेंट 1 क्लास एंड पेरेंट 2 क्लास एट अ टाइम, पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2। सो यहाँ पर आप देख सकते हो JVM ने एक एरर क्रिएट की है, दैट इज़ अ सिंटैक्स एरर ऑन अ टोकन कॉमा एक्सपेक्टेड। दैट्स मीन you cannot extend multiple classes at a time in a Java। C++ में आप ये अचीव कर सकते थे, लेकिन जावा में ये अचीव नहीं कर सकते आप, एंड दैट इज़ नथिंग बट ए शैडो डायमंड शेप प्रॉब्लम। एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ डायमंड शेप प्रॉब्लम। दैट्स मीन यू कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस एट ए टाइम इन ए जावा। सो यहाँ पर हमें इंटरफेस यूज़ करना होगा। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम अकवर्ड हुआ है, ये अवॉइड करने के लिए एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हम यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि इंटरफेस कैसे यूज़ किया जाता है। सो इन अ सेम पैकेज नाउ आई एम क्रिएटिंग माई ग्रैंड पेरेंट इंटरफेस। सो ग्रैंड पेरेंट जो है वो इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे, एज अ इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ना ही कि क्लास। ओके, एंड यू नो दैट कि जो फंक्शंस होते हैं इंटरफेस में वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। सो माय टर्मिनल इज it's a blank. Okay, so here is my code. Now here I am creating one GP function, and that is the abstract function, right? When we are declaring any function in an interface, that is the abstract function, and we cannot provide body for that abstract function. So what I have to do, I have to put semicolon over here because abstract function की जो body है वो interface में provide नहीं की जाती। ठीक है, now I am creating another interface, that is a parent 1 interface। parent 1 interface, और ये parent 1 interface में हम क्या करेंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट इंटरफेस को एक्सटेंड्स करेंगे, बिकॉज वन इंटरफेस एक्सटेंडिंग अनदर इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखूँगी जो होगा पेरेंट 1 से बिलोंग करता हुआ। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर इंटरफेस, दैट इज ए पेरेंट 2 इंटरफेस।
जो भी मैंने पहले क्लास बनाए हुए थे इन अ डायमंड शेप प्रॉब्लम, उन्हें हम हटाकर एज अ इंटरफेस डिक्लेयर कर रहे हैं। नाउ हेयर ऑल्सो आई एम एक्सटेंडिंग माई ग्रैंड पेरेंट क्लास, बिकॉज मुझे ग्रैंड पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वली पेरेंट 1 इंटरफेस में चाहिए एंड पेरेंट 2 इंटरफेस में चाहिए। ओके, सो इस तरीके से मैंने मेरे तीनों भी पेरेंट 1, पेरेंट 2 एंड ग्रैंड पेरेंट को इंटरफेस डिक्लेयर किया। एंड नाउ हेयर आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, सपोज चाइल्ड क्लास, और इस चाइल्ड क्लास में मुझे ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आई एम सिंपली इम्प्लीमेंटिंग पेरेंट 1 इंटरफेस कॉमा पेरेंट 2 इंटरफेस। ओके, और आप यहाँ पर 1 बाय 1 ग्रैंड पेरेंट के फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करोगे, देन पेरेंट 1 के फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करोगे, देन पेरेंट 2 के फंक्शन को भी आप यहाँ पर एज पर चाइल्ड्स रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था जब आप इंटरफेस के फंक्शंस किसी क्लास में इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो हमेशा पब्लिक रखी जाती है, अदरवाइज JVM जो है एरर जनरेट करता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पर डायमंड शेप प्रॉब्लम जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे टर्मिनल पर कोई भी एरर नहीं है। सिंपली मैं इसमें प्रिंट कर रही हूँ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट 1, पेरेंट 2। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन implements मल्टीपल इंटरफेसेस इन ए जावा, और इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में अचीव कर सकते हो बाय अवॉइडिंग डायमंड शेप प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इन दिस मेन क्लास यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ योर चाइल्ड क्लास। सो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, वी नो दैट in a main function you have to create object of a child class like this, and one by one you can call all these 3 functions. So first one is a GP function जो कि ग्रैंड पेरेंट्स क्लास से बिलोंग करता है, then P1 function that is parent 1 class function, and then P2 function। इस तरीके से आप चाइल्ड क्लास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहे उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल parent 2 class function then comment it, just call your grandparent and parent 1 class function। okay, first of all I am running with all these 3 functions. Now you can check my output is here grandparent, parent 1 and parent 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप जावा में डायमंड शेप प्रॉब्लम जो है वो हैंडल कर सकते हो यूजिंग इंटरफेस। और ये जो कोड है ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कोड यूजिंग इंटरफेस। सो इस तरीके से डायमंड शेप प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हो, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अचीव कर सकते हो इन ए जावा। सो अगर आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।